ऐसा तो अभी अनुभव आ रहा है कि एक अलग तल फिर से ओपन हुई है भी, और ये कब तक ओपन नहीं होते रहेगी ये तल, नया नया तल? भाई अभी कब तक, ये तो बहुत भारी प्रश्न आपने किया मेरे को। कब तक मौन सदन होगा? जब तक ये मौनी बाबा चला ना जाए। ये मौनी बाबा जाएगा तब तक सदन होगी वो। अब पानी को गर्म करने रखा है कटोरे में। अब तुम कहोगे कब तक ये भाप हो जाएगा, तो भाई थोड़ी आग को तेज करो, उसको ठीक से जलने दो। वो भाप हो ही रहा है, आखिर में तुम पाओगे पानी तिरोहित हो गया, उड़ गया वो। बस ऐसा ही कुछ होगा। ये जो मौनी बाबा है ना, मौन सदन हो रहा है, कौन बोल रहा था? ये मौनी बाबा ही बोल रहे थे ना, मौन बहुत सदन हो रहा है। वो मौनी बाबा जा रहा है, ये उसकी खबर है, लेकिन अभी पूरा नहीं गया, इसलिए बीच बीच में आके पूछ रहा है वो कि कब तक होगा। तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ये अनुभव जो आप बता रहे हो ना, ये इसकी खबर है कि जा रहा है वो। एकदम पैसिव मोड दिख पड़ रहा है, एकदम ठहराव भी महसूस हो रहा है, एक गहराई महसूस हो रही है, बिल्कुल विचारों के अर्थों में काफी शांत हो चुके हो, बेचैनियां बहुत कम हो गई है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी बाबा। हाँ, तो ये सब जो अनुभव कर रहा है ना, वो जो थोड़ा मौनी बाबा बचा है ना, वो कर रहा है। वो मौनी बाबा उपद्रव कर रहा है। अब वो मौनी बाबा जानना चाह रहा है कि कब बात बन जाएगी, कब पानी पूरी तरह भाप हो जाएगा। ये उसका उपद्रव है, वो हो ही रहा है। ये जो तुम एक एक सिम्टम्स बता रहे हो ना, वो सिम्टम्स उसी की खबर है कि खो रहे हो तुम, मिट रहे हो तुम, गल रहे हो, पिघल रहे हो। मोमबत्ती देखिए ना, पहले उसकी बाती जलती है, और जलते जलते आखिर में स्वयं जल जाती है, समाप्त हो जाती है, फिर कुछ नहीं बचता है। तो बस वो कुछ नहीं बचेगा ना, उसके पहले ये सारी बेचैनियां होती है। मन जानना चाहता है, मन तुम्हें उलझाना चाहता है, मन अपने को बचाना चाहता है, तो वो ऐसे प्रश्न खड़े करता है। ख्याल में आ रहा है? जी बाबा। वो बिल्कुल तुम्हारे अनुभव खोने के ही अनुभव है। लेकिन देखो, इसमें मन तर्क कहां करता है? मन दो तरह से तर्क कर सकता है। या तो मैं गलत दिशा में हूं, प्रश्न पूछ लूं मैं, भरोसा नहीं देने देता है, उस अनुभव को स्वीकार नहीं करने देता है। या मन एक नया सवाल खड़ा करता है कि इतने सालों से मैं कर रहा हूं, तो बात क्यों नहीं बन रही है, जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, तो जल्दी की भी मांग खड़ी कर लेता है। अब ये दो या तीन जो भी मन प्रश्न खड़ा करेगा ना, उसमें कहीं भी तुम्हारे उलझने की संभावना है। बस मन फिर बाजी जीत जाएगा। जो बिल्कुल मौनी बाबा जा रहा था, अपने से ही जा रहा था वो। अब मौनी बाबा को क्या खुजली हुई कि मैं पूछूं? मौनी बाबा को क्या अंदर सवाल आया कि मैं आके पूछूं कि भाई ये जो हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये खोना, ये क्यों सवाल आया? खोना हो रहा है, और मन हर तरह से तुम्हें ट्रैप में लेने की कोशिश कर रहा है। बस वहां थोड़ा सतर्क हो जाना, वहां थोड़ा होश रखना, मन को कहना भाई ठीक है, तेरी बात हम सुनते हैं, लेकिन अब पहले जैसा विभूति कुमार नहीं है कि तेरी हर बात सुन लेगा और हाजी हाजी करेगा।
इस कानों में डाल देना, इस कान से निकाल लेना, मन को उछल कूद करते रहने देना। तुम तो अपने अनुभव में मस्त रहो, खोते रहो। वो खोना हो ही रहा है, वो मिटना हो ही रहा है। एक दिन मन के पास कोई उपाय नहीं बचेगा, तब तक ये बात जारी रखनी पड़ेगी। अब तुम पूछ रहे हो ना कब तक? तब तक, जिस दिन मन के पास कोई उपाय ना बचे, वो हर तरह से हार जाए। वो मन की हार में ही तुम्हारी हार है। मन हारा कि तुम हारे, गया विभूति कुमारा। ख्याल में आ रहा है? जी बाबा। ठीक से हारना पड़ेगा बस। यहां थोड़ी उल्टी शिक्षा होती है अध्यात्म में। संसार में तुम्हें जीतने की शिक्षा दी जाती है, यहां ठीक से हारने की शिक्षा दी जाती है। ठीक से हारोगे तो मन से मुक्ति हो जाएगी, जीतोगे मन मजबूत हो जाएगा। यहां तो हारे, अहंकार गया, जीते अहंकार मजबूत हो जाएगा। ठीक से हार जाओ। जब ठीक से हार ही जाओगे पूरी तरह, तब ये प्रश्न वाला मौनी बाबा भी ना बचेगा। ठीक है? भगवान, ये आंसुओं को क्या करना है? ये आंसू आजकल बहुत ज्यादा ही आ रहे। स्टाफ से भी कुछ अंदर की बात करता हूँ, वाइफ से करता हूँ, चाहे किसी से भी करता हूँ, ये आंसू मतलब फिर वो कभी कभी मतलब मन जो ये ऐसा उपद्रव भी खड़ा करता है कि अरे स्टाफ के सामने क्यों रो रहे हो। वाइफ से कुछ बात कर रही, चाहे कोई भी किसी से भी मतलब अननोन लोग से कुछ भीतर की बात कर लिया, तो फिर वो आंसू पूरा। वो बात तो सही है। साधना के कुछ ऐसे पड़ाव में संसार में बहुत उपद्रव खड़ा हो जाता है। ये बात तो सही है तुम्हारी, क्योंकि उस भीतर से आने वाले प्रभाव को तुम रोक नहीं पाते हो। कैसे रोकोगे उसे? कहीं भी आ जाएंगे, बात सही है। तो उसका जुगाड़ तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब जहाँ तुम काम कर रहे हो, समझो अस्पताल में काम कर रहे हो या अपना क्लिनिक है वहाँ काम कर रहे हो, जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो वहाँ कुछ रोज आता है क्या ऐसा? कभी कभार होता होगा ना? हाँ बाबा, कभी कभार जैसे कुछ अगर भीतर की बात स्टाफ से भी कर लिया, चाहे कुछ स्टाफ से बात करने के टाइम भी रोना आता है? नहीं, ऐसे नॉर्मल बात करता हूँ तो नहीं आता, लेकिन कुछ अगर भीतर का कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसा। तो आने दो ना, उसमें क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या है, स्टाफ थोड़ा पागल समझेंगे और कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और घर वाली तो ऐसे ही पागल समझते हैं हमको, तो वहां तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। वो तो फिर खोदने लगती है भगवान की, ये आंसू क्या है, किस बात पे? अब बता ही नहीं पाता हूँ आंसू। अच्छा, कोई भी उसमें भी इंक्वायरी होती है? हाँ, इंक्वायरी तो बैठती फिर है? ये अच्छा अच्छा। वो तो फिर पीछे ही पड़ जाती है, हम बता ही नहीं पाते हैं क्या बताएं ये आंसू क्यों। अब कुछ भी बात हो रहा है तो तुम बोलो ना, आपको याद करके मुझे रोना आ रहा है, थोड़ा फेंको, वो भी खुश, तुम भी खुश, ऐसा कुछ रास्ता निकालो। नहीं होता है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, थोड़ा हंसी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये जब एक गहराई आती है ना, ध्यान की जब गहराई लग जाती है ना, तो भाव का तल बहुत गहरा हो जाता है। सीधी सी बात है, आप कोई कथन सुन लोगे, किसी का वाक्य सुन लोगे, कोई म्यूजिक सुन लोगे, कोई अच्छा सा गीत सुन लोगे, तो फिर उस बांध को तुम रोक नहीं पाते हो। वो जो बहाव है ना, वो बाढ़ है ना, उसको तुम रोक नहीं पाते। ये होता है, बात सही है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा प्रोफेशन ऐसा है कि वहाँ थोड़ी अड़चन खड़ी होती है, वो बात सही है। थोड़ा वॉशरूम में चले जाना या कुछ ऐसा, थोड़ा वो सॉल्यूशन आपको ही निकालना पड़ेगा, इसमें अभी मैं क्या सॉल्यूशन दूँ?
तो निकलेगा, और निकल रहा है, ये शुभ लक्षण है, पहले बात समझ लो। तुम जिस यात्रा पर हो ना, उस यात्रा में ये बहाव बहुत कीमती बहाव है। ये हर आंसू तुम्हारे मिटने की खबर है। तुम गल रहे हो, तुम पिघल रहे हो, मोम पिघल रहा है, ये उसकी खबर है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहां रोना एक बुराई के अर्थों में देखा जाता है, एक गलत अर्थों में देखा जाता है। अब स्टाफ आपका नर्स रहेगी या आपकी कोई कंपाउंडर रहेगी, वो देखेगी कि भाई डॉक्टर साहब बिना वजह रो रहे हैं, तो बट नेचुरल है, उसको कुछ अलग थिंकिंग आएगा। तो वहां दुविधा होती है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन वो सामाजिक दुविधा है। आपके अध्यात्म के अर्थों में वो कोई दुविधा नहीं है, ये तो शुभ लक्षण है। मोम पिघल रहा है, ये उसकी खबर है। तो होगा, कुछ समय तक ये होगा। जिस दिन सफाई पूरी हो जाएगी, फिर वो आंसू भी निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन तब तक वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेंगे बहाव का, तो आएंगे। अब वजह कोई भी हो सकती है, ख्याल में आ रहा है? और रही बात पत्नी को क्या कहना है, वो तुम सोच के लिख कर रख दो। और क्या कहूं मैं, पहले से ही लिख कर रख दो कि आज अगर आंसू आए तो मैं ये बहाना दे दूंगा, कल अगर आंसू आए तो ये बहाना दे दूंगा, लिख कर रख दो। क्योंकि आंसू क्यों आ रहे हैं उसका उत्तर तुम दे नहीं पाओगे। आंसू का संबंध अतिरेक से है, वजह से नहीं है। वो वजह तो ऊपरी मन तक, जब तक कॉन्शियस होते हैं तब तक वजह समझ में आती है। लेकिन अब वजह गई, अब गहरे अचेतन पर काम हो रहा है, और अचेतन में तुम वजह ढूंढ ही नहीं पाओगे। कोई भी वजह हो सकती है, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। बिना वजह भी रोना आएगा, बिना कोई बात के भी रोना आएगा। तब क्या करोगे? तब क्या वजह दोगे? तो वजह तो तुम दे ना पाओगे। उसको समझाओ थोड़ा कि इसमें हर बार कोई वजह नहीं हो सकती है। ये भीतर की सफाई हो रही है। सोना 24 कैरेट होने में तत्पर है, उसका काम चल रहा है, वो प्रोसेस जारी है, उसकी वजह से ये सारी घटनाएं घटती हैं। कचरा जल रहा है, ये शुभ लक्षण है, उसको जलने दो। और अतिरेक होगा तो सीधी सी बात है, दिन में 2 बार 4 बार भी रोओगे आप, कभी कभी 2 दिन नहीं आएगा रोना। इसका कोई संतुलन नहीं है, वो कोई उसका मापदंड नहीं है कि आज इतना बजे आया तो कल इतना बजे ही आएगा, वो भी नहीं हो सकता है। तो आएगा। ठीक कह रहा हूं ना? जी होगा। बस तो वो होगा, होने दो, ये सब होगा। लेकिन वो समाज के अर्थों में थोड़ी अड़चनें होती है, मैं समझ रहा हूँ आपकी। जय भगवान कल एक सूक्ष्म विचार आई भीतर। माँ आई हुई है घर पे, तो बोली वो रहती है गांव पे, तो यहाँ घर आई हुई है पटना। तो रात के सोने के समय वाई बोली कि सो बाथरूम को भाई ये ड्राई कर देते हैं, माँ कहीं उठेंगी रात में तो कहीं स्लीप ना हो जाए। तो वो वाइप आउट कर दिया, बताओ, वाइप कर दी। फिर हम भी जब सोने जा रहे थे तो हम भी बाथरूम गए, हमको लगा ऐसा सूक्ष्म विचार आया, उसको मैंने देखा, अच्छा वाइप तो वाइप आउट कर ही दिया, ड्राई कर, हम भी थोड़ा और कर दें, वो उतना अच्छे से की नहीं होगी। तो ऐसा भाव आया। फिर हम अपने आप को फिर उसके पीछे देखे कि अरे वही तो बोली ड्राई, मेरे में तो ख्याल भी नहीं आया था कि बाथरूम को ड्राई कर दें, माँ आई हुई हैं। और फिर इस मन के ये सूक्ष्म जाल भगवान देखे, उसका चतुर कितना कन्वीनियंस होता है, कितना उलझाता है। फिर ये भी वो भी लाया थॉट्स, अरे वो वही तो फिर बताई, इतना भीतर में चला भगवान, मैं उसको देख पाया। इस पे टोटलिटी में वो कभी सोच नहीं पाता है। पहले भाई पे ये विचार कर ली, वो पहले तो वही बोली कि भाई माँ वही है कहीं रात में उठेगी बाथरूम की स्लिप कहीं तो थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं। फिर वो कर दी, फिर हम भी बाथरूम गए, फिर हमको मेरे विचार आया कि वो उतना अच्छा होता तो नहीं की होगी, हम भी कर देते हैं। फिर ये भी विचार आया कि अरे वही तो बोली, वाइफ ने तो बोली कि सो
ट्राई कर देते हैं, तो फिर फिर चुप हो गया भीतर। इतना आया, फिर वो फिर समझ में आया कि अरे ये तो काफी ये तो गेम खेलता है। वो तो खेलेगा ही ना भाई, उसका काम ही यही है। अब तुम विलन से अपेक्षा रखो कि वो अच्छी अच्छी बातें करेगा, तुम्हें वरमाला पहनाएगा, फूल माला पहनाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। उससे एक्सपेक्टेशन तुम क्या कर रहे हो? वो तो ये खेल करेगा ही, और जितना मन मिटने के करीब होता है तो उसके खेल बढ़ जाते हैं, उसकी सघनता बढ़ जाती है, वो और बेचैनी लाता है, वो नए नए ऐसे दाव फेंकता है ना जो तुम्हारी पकड़ में ही नहीं आएंगे। इसीलिए तो जीवित गुरु की जरूरत है ना, जीवित गुरु इसी काम के लिए। मन के कुछ ऐसे दाव है, ऐसे खेल है जो तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम उसको समझ ना पाओगे, उसको देख ना पाओगे। ख्याल में आ रहा है? बिल्कुल सामने चल रहा है वो खेल, लेकिन तुम्हें वो बात समझ में ही नहीं आ सकती है कि मन अब नई तरह से नया दाव फेंक रहा है और मैं उसमें उलझ रहा हूं। ये बात तुम देख ना पाओगे। तो अभी अभी जो इस मन के पार गया है ना, मन की सारी चालाकियों से गुजर कर गया है, वो आसानी से उस खेल को पकड़ लेता है, उसको दिखाई पड़ता है। तुम जब पूछते हो तो उसमें वो खेल समझ में आ जाता है, तभी जाके उसका जो रास्ता है ना वो एक गुरु दे सकता है, एक मास्टर दे सकता है, एक जागा हुआ व्यक्ति दे सकता है। वो पकड़ सकता है कि मन यहाँ खेल कर रहा है, मन तुम्हें फिर से नई तरह से उलझा रहा है, उलझना मत, सावधान हो जाना। वो तुम्हें सचेत करता है, गुरु और कुछ नहीं करता, तुम्हें सचेत कर रहा है कि इस खेल को समझना। वो इस तरफ से भी तुम्हें उलझाएगा, बिल्कुल विपरीत तरफ से भी तुम्हें उलझाएगा। अब तुम समझ ही नहीं पाओगे कि इस तरफ से उलझाता था, समझ में आती थी बात, लेकिन ये अच्छी अच्छी बातों में भी उलझा रहा है। वहां तुम्हारे उलझने की, तुम्हारे फंसने की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो वहां फिर किसी जागे हुए की जरूरत पड़ती है। वो देख लेता है, वो भाप लेता है। समझ में आ रहा है? जी बाबू। तो ये होगा, और मन जितना मिटने के करीब होगा, ये बेचैनियां थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि मन भी अपने पूरी ताकत लगाएगा ना। मरता क्या ना करता। अब जो मरने के करीब आ गया तो वो दाव पूरा लगाता है फिर अपने को बचाने के लिए, तो पूरी ताकत लगाएगा। उसको लगाने दो ताकत, तुम उससे भी बलवान हो। मजे की बात है ये, क्योंकि घर के मालिक तो आखिर में तुम ही हो। वो अभी भी कोई गैर है जो आपके घर में रहेगा, मालिक तो तुम ही हो। रजिस्टर में भी तुम्हारा ही नाम है, कानूनन भी, और गहरे से गहरे अचेतन की समझ में भी तुम ही मालिक हो। ये झूठा मालिक है, झूठा मालिक ज्यादा टिक नहीं सकते। अगर तुम मजबूत रहो, तुम अडिग रहो, तो तुम केंद्र को थामे रखो, तो तुम उसके खेल को पकड़ पकड़ कर सब खेल को निरस्त कर दो, तो मालिक तो तुम ही हो। ये तो अटूट सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। मालिकियत वापिस आती है ऐसी बात नहीं, मालिक तो तुम हो ही, बस घोषणा करनी होती है। अभी तुम्हारी घोषणा में वो गर्जना नहीं है, क्योंकि वो मान्यता अभी साफ नहीं है, समझ नहीं है। झूठी मान्यता जैसे जैसे गिर रही है, वैसे वैसे वो निखर रही है, एक दिन वो गर्जना उठेगी। फिर यही मन जो आज शेर बना बैठा है ना, वो बिल्ली बन जाएगा, चूहा बन जाएगा, यही मन। लेकिन तब तक वो खेल भी करेगा, दाव भी लगाएगा,
अपने को बचाने का पूरा प्रयत्न भी करेगा। भगवान अभी 5-7 दिन पहले एक नया तल जैसा लगता है कि ओपन हुआ, उसको मन बार बार याद करता है बीच बीच में कि अभी तो एक नया ही आयाम खुला है भीतर, कौन सा नया ही नया? क्या रूपी, मतलब नया है? मतलब क्या है? जैसे एक नया तल, जैसे कि एक नया सघन मौन वाली, वो जो होने वाली जो एक अलग ही नहीं, लेकिन मतलब इसमें बार बार, ये व्याख्या कहाँ से आप लाते हो कि नया है? आपको किसने बताया नया है? मतलब वो गहराई जो भगवान, वो मौन का वो, जैसे लगता है कि कभी बैठे हैं, खोने वाली जो मन की होती है, वो एक अलग ही डेप्थ, मतलब एक अलग ही नहीं नहीं गहराई, नहीं मतलब नहीं, ऐसा। ऐसी ऐसी धारणाएं मत बांधो। देखो, ये सब बोलोगे ना तुम, ये सब तुम्हारी तुम्हारी भाषा है ना, वो साफ साफ बता रही है कि तुम उसकी मांग कर रहे हो। वो नया तल खुला है, उसकी जाने अनजाने भीतर से मांग खड़ी हो रही है कि बहुत अच्छा तल था, बहुत अच्छा लगा, वो अवस्था बढ़े और ज्यादा हो। भले तुम बोलो नहीं, लेकिन वो तुमने बोल दिया है अर्थों में। तुम्हारी भाषा ही वही थी। अब जितना वो तुम मांग खड़ी करोगे, तुम समझ लेना वो जो थोड़ा बहुत जो तल पाया है ना, वो भी चला जाएगा। तुम नीचे उतर आओगे, वो मांग बाधा बनेगी। ख्याल में आ रहा है? जी भगवान, तो उस उसको तो लेकिन देख पाता हूँ कि ये तो देखो ना, मन जियो का ही उसको, खेल। देखो जियो, लेकिन कोई भी उसके ऊपर कोई भी व्याख्या मत बनाओ। ये नया तल की व्याख्या क्या है? तुम्हें पहली बार सुन रहा हूं। नया तल क्या होता है? कोई नया तल नहीं होता है। तुम मर रहे हो, प्रतिपल मर रहे हो, मिट रहे हो, हर ध्यान के साथ तुम्हारी मृत्यु हो रही है, तुम खो रहे हो। अब खोने की क्या व्याख्या करोगे? क्या नया तल बताओगे? तुम क्या कहना चाहते हो? नए तल से मरा मैं? ये क्या व्याख्या हुई? तुम कुछ कम हुए, इस बात को समझो। तुम्हारी व्याख्या कुछ ज्यादा के अर्थों में बता रही है। तुम्हारा कुछ कम होना प्रूव हुआ है, और तुम भाषा कुछ और यूज कर रहे हो। नया तल, कोई नया तल नहीं होता है। सारे तल चले जाएंगे, सारे अनुभव चले जाएंगे, अनुभव करने वाला चला जाएगा। तो कोई भी भाषा, कोई भी एनालिसिस, कोई भी समझदारी इसमें मत जोड़ना, वरना आगे जाके उलझन पाओगे, तुम ही उलझ जाओगे, तुम ही रचोगे चक्रव्यूह और तुम ही उसमें फंस जाओगे। अच्छा हुआ अनुभव, ठीक है, जियो उसको। जरूर नहीं है कि कल वैसा ही होगा, और तुम कल फिर उसकी राह देखोगे, और पक्की बात है वो नहीं होगा। फिर तुम प्रश्न लेके आ जाओगे कि अब क्या करूं? बहने दो, पानी बह रहा है। अब नदी के किनारे तुम बैठे हो, तुम्हें कुछ करना थोड़ी है, पानी अपने से बह रहा है, उसे देखते रहो बस। वैसे ही ये अनुभव है, वो बह रहे हैं, उसको बहने दो, उसको छेड़ो मत, ना उसको पकड़ो, ना उसकी मांग खड़ी करो। एक दिन सब बह जाएगा, कुछ बचेगा नहीं देखने को। तब तक नदी सूख ही ना जाए, तब तक। ठीक है? नया तल जो भगवान मैं बोल रहा हूँ, वो उस अर्थ में कि विचार कम से कम हो रही है, उस अर्थ में ही लगता है कि मैं करना चाह रहा हूँ। क्या क्या नया तल जो ये 5-7 दिन पहले ऐसा, मतलब मन बार बार उसको याद, तो वो विचार कम से कम ही, वो मौन सघन से सघन हो रही है, ऐसा ही मतलब वो मन कहना चाह रहा मैं है। वही बोलना चाह रहा हूं, लेकिन उसकी व्याख्या मत करो। मैं तुम्हें यह कहना चाह रहा हूं, प्रश्न के बहाने भी उसकी व्याख्या मत करो, क्योंकि वो व्याख्या तुम करोगे ना, तो तुम वापस एक नया एनालिसिस जोड़ दोगे, उसकी कंडीशन जोड़ दोगे कि ऐसा 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 होगा तो ऐसा ऐसा परिणाम होता है। ये एक नई मान्यता बन जाएगी। फिर तुम उसको दोहराने में लग जाओगे कि कल जैसे मैं बैठा था,
या 4 दिन पहले जो घटना घटी वैसा मैं बैठा था, वैसी प्रकार से मैं सारी व्यवस्था करूं, तो सब जुटाने में तुम लग जाओगे। और जैसे ही जुटाया तो चुप है। नया तल जिस दिन समझ में आया ना, उस दिन कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए वो दिखाई पड़ा। ख्याल में आ रहा है? तुम्हारी तैयारी तुम्हें खोने नहीं देती है, और असली प्रश्न तुम्हारा खोने का है। जैसे ही तैयारी की, खोना कठिन हो जाएगा। जो मिला वो भी चला जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो कभी नहीं सकता हम्म भगवान आगे भी बोल रहा हूँ। हम्म